69वीं बीपीएससी परीक्षा के समापन के बाद काफी छात्र छात्राओं के मन में काफी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कितना कट ऑफ जाएगा, क्या सेफ स्कोर होगा और आगे की तैयारी मतलब कितना सेफ स्कोर करने के बाद हम लोग बीपीएससी मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। अभी हमारे साथ शशि शरण सर हैं। जो ऑफिसर की बात की जाए तो ऑफिसर्स एकेडमी एक बहुत बड़ा जगह है हमारे बिहार में। बिहार बीपीएससी के लिए भी बहुत बड़ा नाम माना जाता है और माना नहीं जाता, आखिर है भी। और हमारे साथ जो सर है आखिर पहचान के मोहताज तो है नहीं, इनसे हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि आखिर इनका क्या उस पर विचार है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल आपसे यही होगी, बीपीएससी की पीटी की परीक्षा हुई है तो उसके बाद छात्र एवं छात्राएं के मन में काफी सवाल ये उठ रहे हैं कि कितना हमारा सेफ स्कोर होगा, कितना हमारा कट ऑफ जा सकता है। देखिए, कट ऑफ का मूल्यांकन करना सटीक संभव नहीं है। ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, ना छात्र जानते हैं, ना आयोग भी नहीं जानता है। आयोग भी कॉपी चेक करेगा, एवरेज निकालेगा, जो टॉप के लोग होंगे जितना उनको लेना है उसमें जो एक एवरेज मार्क्स होगा वो कट ऑफ जारी हो जाएगा। लेकिन पेपर के स्तर को देखते हुए काफी अच्छा प्रश्न था। पेपर में स्तरीय प्रश्न पूछे गए, साइंस ने लोगों को चौंकाया है। साइंस के अंदर में साइंस एंड टेक के प्रश्न थे, करंट अफेयर्स के काफी हाई क्वालिटी क्वेश्चन थे। 150 के अंदर में 50 प्रश्न ऐसे थे जो कूट वाले और मैच द फॉलोइंग के सवाल थे। हिस्ट्री का वेटेज कम हुआ है, 26 प्रश्न मात्र आए हैं। ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ा है, 24 प्रश्न ज्योग्राफी से है। हिस्ट्री में मात्र 16 मॉडर्न से, 5 एंशिएंट से और 5 मिडिवल से हैं। करंट अफेयर के अंदर में 30 क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा अगर साइंस की बात कर ले तो हर बार 30 आता था, इस बार घट के 25 आ गया है। उसमें 8 से 10 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो नॉर्मल साइंस के हैं, बाकी साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं। पॉलिटी का वेटेज बढ़ा है, लगभग 15 सवाल है, तो काफी अच्छा पेपर इसको कह सकते हैं। मैथ्स 0 हो गया, जो हर साल 10 आता था, इस बार मैथ्स के जगह पे रीजनिंग के 10 प्रश्न आए हैं। तो ऐसी काफी चुनौतियों से भरा ये पेपर था और बाहर में आके बहुत अच्छा आसान है काम ज्ञान दे देना कि पेपर बहुत आसान था। जब आप अंदर में वो बच्चा जो बहन भाई हमारे जो बैठ के बना रहे हैं उनको पता होता है कि पेपर एक्चुअली था क्या। तो पेपर काफी क्वालिटी पेपर था, पेपर कंफ्यूजिंग पेपर था। पेपर में निगेटिव 1/3 था, वो भी एक बड़ा चुनौती है। छुए तो गलत हो गया तो संभावना दिक्कत है। पहले निगेटिव 1/4 होता था, इस बार 1/3 निगेटिव लागू किया आयोग ने। तो चुनौतियों से भरा पेपर था। कट ऑफ का देखिए सटीक मूल्यांकन करना संभव नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक हम लोग लगा सकते हैं कि 75 से 78 नंबर तक का अगर है तो हम कह सकते हैं कि है भाई। लेकिन 80 प्लस जा रहे हैं तो आप सेफ साइड में हैं। बाकी कट ऑफ के लिए अगर कोई पूछे तो सटीक कट ऑफ तो आयोग को भी अभी नहीं पता होगा आज के डेट में कि कट ऑफ होगा क्या। सर, आपने जिस तरह से कहा कि कट ऑफ मतलब वो माइनस मार्किंग जो किया गया वो बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट कर दिया गया, मतलब अब यह लग रहा है कि बीपीएससी को जो कहा जाता था हमारे बिहार का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, तो अब उस रैंक में उस श्रेणी में वापस से आ गया। देखिए, बीपीएससी ने अगर कट ऑफ के अंदर में निगेटिव 1/3 किया है तो त्रुटि को बचाने के लिए किया है। क्योंकि ये सब जितने भी लोग पास करेंगे परीक्षा को, बड़े बड़े पदों पर आसीन होंगे, कोई डिप्टी कलेक्टर होगा, कोई डीएसपी होगा, कोई बीडीओ होगा, सी होगा, तो उनसे भी त्रुटि वहां ना हो। तो एक आयोग की मंशा ये भी हो सकती है। इस पे मतलब बच्चों का मिक्स रिव्यू है। लेकिन आयोग ने अगर परीक्षा जो आज संपन्न कराई काफी अच्छे से संपन्न हुई और परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। सर, कुछ लोग 90 कट ऑफ के आसपास जा रहे हैं, 90 से 95 पहुंच जा रहे हैं और आपका अनुमानित है कि 80 से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है भाई, देखिए बाहर में बोला ना फिर वही बात कि बाहर में बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन सीटों की संख्या अभी कम है तो थोड़ा ऊपर नीचे कट ऑफ हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 80 वाला आंकड़ा जो है बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो कट ऑफ आयोग को भी अभी नहीं पता है मेरे भाई कि क्या होगा कट ऑफ। कट ऑफ तो आयोग कॉपी जांच करेगा, पेज जांच करेगा, उसके बाद बताएगा आयोग की कट ऑफ क्या आएगा बस। सर, जो लोग कट ऑफ मतलब सेफ स्कोर पे हैं, मतलब जो 80 प्लस हैं, 80 के आसपास हैं, तो उनको किस तरह से अब तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और इतने कम समय में क्या क्या तैयारी किया जा सकता है। देखिए, दिसंबर के प्रथम वीक में एग्जाम्स शेड्यूल्ड हैं, जो मेंस की परीक्षाएं हैं। तो मुख्य परीक्षा हमेशा से चुनौतियों से भरी रही है। आज के ट्रेंड में मुख्य परीक्षा काफी ज्यादा बदल गई है। तो रिसेंट लास्ट एग्जाम हुआ है 68 में, उसने चौंकाया। पेपर के अंदर में चेंजेस बहुत सारे आए हैं। पहले होता था कि 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी कर दिया गया। उसके अंदर में 5-5 सवाल आ रहे हैं, 7-7 नंबर के 2 आ रहे हैं, 8-8 नंबर के 3 आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा पेपर ओवरलिस्टिक जो है पढ़ना पड़ेगा। और एक बात तो ये है कि कोई भी टॉपिक अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको 7 नंबर के मार्क्स से भी प्रिपेयर करें। कि भाई अगर मान लीजिए हम चंपारण सत्याग्रह प्रिपेयर कर रहे हैं तो आयोग अगर चंपारण सत्याग्रह को 7 नंबर में देता है तो हम कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको लिखें, क्योंकि अब पेज लिमिट कर दिया गया है। पहले था कि एक बुकलेट मिल गई, जितना एक क्वेश्चन को जितना बड़ा लिखना है आप लिख सकते हैं। अब आयोग ने जो बदलाव किया उसमें लिमिट है कि पेज क्वेश्चन नंबर 1 छपा हुआ है, उसके नंबर नीचे में जगह खाली दिए गए, फिर अगले पेज पे क्वेश्चन छपा हुआ है, तो आपके पास स्पेस लिमिटेड है। तो आपको फ्लो चार्ट्स का बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा, डायग्राम्स के बहुत इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बहुत कॉन्साइज तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छांट के बहुत ज्यादा ब्रेन को मैप करके जो मुख्य बातें हैं वही लिखनी होंगी। तो इसकी प्रैक्टिस घर से हो। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। सिंपल तरीका ये कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप 2 एंगल से प्रिपेयर करें। एक एंगल हो सकता है जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में और एक 38 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में। जैसे पिछली बार पटना कलम पेंटिंग जो है, पटना कलम पेंटिंग 38 नंबर का क्वेश्चन रहा है हमेशा से। पिछली बार जब 68 मुख्य परीक्षा हुई तो आयोग ने 8 नंबर में पूछ दिया। अब वो पटना कलम पेंटिंग जिसके अंदर में हम अलग अलग डायग्राम्स बनाते थे, अलग बड़ा आंसर लिखते थे, उसको 8 नंबर में 1.5 पन्ना के अंदर में, 1.25 पन्ना 1.5 पन्ना में समेटना एक चुनौती है। आपके कुछ अच्छे पॉइंट छूट जाएंगे। तो इस बार छात्र वो गलती ना करें और कम से कम इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें।
बिल्कुल सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि एग्जाम अभी हुई है और उसके बाद काफी लोग अभी भी लोग परेशान ही है कि हम पहले कट ऑफ तो आ जाए, उसके बाद थोड़ा सा सुकून से देखिए जिएंगे। कट ऑफ में वही बताया कि आयोग के चेयरमैन सर को भी अभी नहीं पता होगा कि कट ऑफ क्या है, जो बात सच यही है। इसलिए मैं ज्यादा उस पर नहीं बात करूंगा, लेकिन हाँ ये बात होगी कि ऑफिसर्स एकेडमी का इसमें क्या रोल होने वाला है। देखिए ऑफिसर एकेडमी जो है छात्र, क्योंकि सर ऑफिसर्स एकेडमी ऑफिसर के नाम पे जब भी आती है देखिए, एक बात सबसे बड़ा अहम। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एक बात बताता हूँ कि मुख्य परीक्षा के लिए अभी चूंकि एक और बाइट न्यूज अभी आपके मित्र ने लिया, तो मैंने उनको कहा, मेरे जुबान से निकल गया कि भाई आप क्या करेंगे, तो मैंने कह दिया मेंस का टेस्ट सीरीज फ्री कर देंगे। तो वही बात पर अड़िग हूँ भाई कि मेंस का जो टेस्ट सीरीज है ऑफलाइन में, जिसकी कीमत हमारे यहाँ 8 से 15 हजार रुपए तक की है, वो अब निःशुल्क हो जाएगा और वो बिहार के सभी छात्रों के लिए है। और हम उसको बाद पोस्ट भी बनवा के डलवा देंगे कि भाई मेंस का टेस्ट सीरीज फ्री है। निःशुल्क एकदम। हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा आए लिखे जाए, हमारा क्या लग रहा है, लोग पैसे लेते हैं इसके लिए, ठीक है, वो गलत भी नहीं है। अगर संस्था फीस ना लेगी तो संस्था चलेगी कैसे, बिल्डिंग के किराए कैसे मिलेंगे, बिजली बिल कैसे मिलेगा, स्टाफ कैसे मिलेंगे, टीचर्स की सैलरी मिलेगी। मतलब जब एक जगह निकल गया है तो अभी आप पे भी लागू हो जाता है। और अगर मेंस का टेस्ट सीरीज वो लोग देना चाहते हैं तो ऑफिसर एकेडमी का नंबर जो है वो नंबर मैं आपको बता दूंगा, उस पर वो संपर्क कर सकते हैं और वो मेंस का टेस्ट सीरीज के लिए ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मेंस की टेस्ट सीरीज की सुविधा उन्हीं छात्रों को मिलेगी जिनकी प्रारंभिक परीक्षा में नियुक्ति हो जाती है। लेकिन अभी कहेंगे कि सर मेरा तो अच्छा स्कोर आ रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आपका स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि जब रिजल्ट आ जाए उसमें आपका सिलेक्शन ना हो, तो आपसे निवेदन बस इतना है कि जो स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हो गया उन पर हम ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और उनके लिए हम कर देंगे। सर एक पर्सनल सवाल थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप मीडिया से दूर रहते हैं थोड़ा सा, मतलब बहुत कम दिखते हैं, तो आज मिले तो एक सवाल ये पूछ ही लिया जाए कि ऑफिसर्स एकेडमी जो है लगातार कुछ न कुछ पहले आता था, सुर्खियों में रहता था कि स्टूडेंट के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आजकल बहुत कम दिख रहा है कि स्टूडेंट के लिए क्या हो रहा है। देखिए अब मेरा ये मानसा है कि मैं चाहता हूं कि मैं जो अपना काम है, मेरा शिक्षकों का काम पढ़ाना है, तो मैं अपने आप को क्लासरूम तक लिमिट रखना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि मैं जिस काम के लिए बना हूं उस काम में मुझे ज्यादा समय देना चाहिए। बस यही कारण है कि मैं मीडिया बाइट्स में नहीं रहता हूं और इससे कोई बहुत नुकसान नहीं है। और मैं चाहता हूं कि मेरे से अच्छे अच्छे वक्ता हैं, मेरे अच्छे अच्छे शिक्षक हैं पटना के अंदर में, बिहार के अंदर में, हर गली में जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। एवरीवन इज अ बेटर एजुकेटर देन मी। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति हमसे अच्छा पढ़ाता है। तो मुझे इतना ही निवेदन है कि हमारे से बहुत अच्छे अच्छे ज्ञाता शिक्षक लोग हैं और आपको जब समय मिले तो उन शिक्षकों से बच्चों का मार्गदर्शन जरूर कराएं। और मुझसे जब दोबारा कभी मुलाकात होगी तो फिर हम आपका जरूर समय देंगे। और साइलेंट किलर, देखिए सर ये बोल रहे हैं कि सामने नहीं आते लेकिन शांत रहते हैं और साइलेंट किलर के तौर पे रहते हैं। मतलब चूंकि जो ऑफिसर्स एकेडमी एक बहुत बड़ा स्थान बना लिया पूरे ऑफिसर ग्रेड में, जो भी ऑफिसर्स की तैयारियां कर रहे हैं उनके मन में बैठा हुआ है कि ऑफिसर्स एकेडमी एक अच्छा रैंक रखता है। सर देखिए रैंक रखना न रखना ये तो आपका मूल्यांकन हो सकता है। हमारा काम यही है कि हम विगत 3-4 वर्षों से लगातार छात्रों के हितों में काम कर रहे हैं। गलतियां सबसे होती हैं, सब सुधार करते हैं। हमने भी शुरू में कुछ गलतियां की होंगी, हम भी सुधार कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन सुधार करते ही रह रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन हम सुधार करते रहे और छात्रों के जो भी हित हैं उनके लिए हम सब काम कर रहे हैं। हो सकता है देखिए हर व्यक्ति को हर आदमी खुश नहीं रख सकता, हो सकता है कुछ छात्र मुझसे नाराज भी रहते हो, लेकिन उससे ज्यादा छात्र मुझसे मोहब्बत भी करते हैं। इस बात का गुरूर है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए ऑफिसर्स एकेडमी के शशि शरण सर अभी हमारे साथ थे, जिन्होंने बहुत सारी कुछ बातें बताई है बीपीएससी परीक्षा को लेकर के, बीपीएससी के मेंस की परीक्षा की तैयारियों को लेकर के, और लगातार आगे भी बने रहेंगे। क्योंकि जो भी आपका प्रश्न होगा और जो हम इनसे नहीं पूछ पाए हो और जो भी आप नया जानकारी चाहते हो सर से, उसके लिए आपका प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। जो भी सवाल आपके मन में हो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी जरूर बताओ। आगे हम फिर से आएंगे और सर से कोशिश करेंगे, क्योंकि सर नहीं मिल पाते, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के साथ सर से फिर से बातचीत कर पाए। अभी चाहूंगा इजाजत। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप पब्लिक रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।